सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ, कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, आज भी ये रिकॉर्डिंग वाली क्लास डाल रहे हैं आपके लिए। क्या रहेगा आप बताना कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो रिकॉर्डिंग क्लास के नीचे आप मैसेज में लिख देना, यूट्यूब में जो भी रहेगा आपको वॉइस मैसेज में आपको बता देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना? कल भावेश सर ने लाइव क्लास लिए थे, कल ज़्यादा परेशानी कुछ भी इंटरनेट के कनेक्शन की नहीं हुई। ठीक है, आज एक दिन लाइव वाला अपन रिकॉर्डेड वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे से अगर नहीं होता है परेशानी तो वापस लाइव ही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो टाइमिंग का चल रहा है कि सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए, सुबह कर दीजिए, और किसी स्टूडेंट का चल रहा है कि नहीं शाम में ही रहने देते हैं, ये वो इन सारी चीज़ों के ऊपर आराम से विचार करेंगे। ठीक है, जैसा ही है आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन या तो आपको यूट्यूब चैनल में दे देंगे क्लास के स्टार्टिंग में, या फिर हम क्या करेंगे आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे और आपको बता देंगे कि भैया कौन सी क्लास किस टाइम से प्रारंभ होगी। क्लियर है यहां तक सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे एडीईओ का ग्रामीण विकास। क्लियर है सबको? क्या पढ़ रहे थे? ग्रामीण विकास। ठीक है, तो अब क्या है, ग्रामीण विकास का बहुत ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है, मैं 15 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा इसको। क्लियर है? 15 दिन भी नहीं लगेगा, 10 दिन के अंदर इसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, जो कॉमन सिलेबस है उसको मैं लेके पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एडीईओ में एलिजिबल नहीं है। जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं वो एडीईओ में एलिजिबल नहीं है, तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर से हम मैथ्स और बाकी चीजें शुरू कर देंगे। क्लियर है? ये था आज की इंफॉर्मेशन जो थोड़ी सी देनी थी आपको। सबको क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम एडीओ की क्लास में। हम छोटी छोटी योजनाओं को एक एक दिन में खत्म करेंगे और एक बड़ा टॉपिक बचे रहेगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, तो समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को हम क्या करेंगे, आराम से 2-3 लेक्चर में खत्म करेंगे। वही एक बड़ी टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी टॉपिक बनती है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। क्लियर है? लिख लो हेडिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन मिशन। ठीक है सर, ये रर्बन क्या है? तो आप एकदम ध्यान रख लेना, ये क्या है, मिक्सचर है रूरल प्लस अर्बन का, इसलिए हमने उसको नाम क्या दे दिया है, रर्बन, है ना? रूरल प्लस अर्बन, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रर्बन मिशन। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। ठीक है, इसको आप पढ़ लो, चांसेस है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं एडीओ के एग्जाम में। क्लियर है सबको? चलो हेडिंग डाल लो जल्दी से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। ठीक है, अब यहां पे लिखो, इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, इसका प्रारंभ 21 फरवरी 2016 से किया गया है। प्रारंभ कब से हुआ है? प्रारंभ हुआ है 21 फरवरी वर्ष 2016 से। ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ है? 21 फरवरी वर्ष 2016 से। क्लियर है सबको? चलो अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है क्या, इसको बस आराम से छोटे से शब्दों में समझ लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया रर्बन जो है सम्मिश्रण है किसका, रूरल का प्लस अर्बन का, मतलब शहरी क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का। मतलब एक ऐसी योजना प्रारंभ करना है जिसमें शहरी सुविधाओं की समस्त सुविधा ग्रामीण स्तर में प्रदान करना, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारा उसका स्वरूप चेंज किए बिना, ग्रामीण क्षेत्र का स्वरूप चेंज किए बिना उनको क्या करना है, पूरी शहरी सुविधाएं वहां पे क्या करना है, मुहैया करवाना है। क्लियर है? मतलब जो ग्रामीण इलाका है वहां पे शहरों के जैसी सभी सुविधा होनी चाहिए और अपनी एक
अलग पहचान जो ग्रामीण वाली है वो पहचान भी ना धूमिल हो, इसलिए ग्रामीण वाला जो एरिया है उसको क्या करना है, उनके ग्रामीण वाली पहचान को भी बनाए रखना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो इसको एक बार और अच्छे से शब्दों में लिख लो अगर लिखोगे तो। अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली, अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना, अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए, ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर को, गांव के क्लस्टर को रर्बन गांव के रूप में विकसित करना। ठीक है, रर्बन गांव के रूप में विकसित करना। क्लियर है सबको डेफिनेशन? चलो अब क्या होगा सर, कैसे ग्राम को सेलेक्ट करेंगे अर्बन मिशन के लिए? तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल मैदानी क्षेत्र है ना, ग्रामीण मैदानी क्षेत्र है, तो जहां की आबादी 20,000 से 25,000 है, ऐसे गांव को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये तटीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है, ये सब जगह के राज्य हैं, अगर वहां पे 15,000 की आबादी है तो भी उसको हम क्या करेंगे, अर्बन मिशन के तहत सम्मिलित कर सकते हैं। तो आप एक रेंज लिख लो, रेंज लिख लो, रेंज लिख लो। सबसे पहले मैदानी और तटीय क्षेत्र में 20,000 नहीं, 25 से 50,000 है ना, याद रखना। मैदानी एवं, फिर से लिख लो इसको, एवं लिख लो जो लिखा रहा हूं, तटीय क्षेत्रों में, मैदानी एवं तटीय क्षेत्रों में जहां की आबादी 25,000 से 50,000 है, वहां पे क्या बनाया जाएगा, अर्बन मिशन बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी, तटीय, पहाड़ी, मैदानी एवं तटीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा लिखो मरुभूमि, पर्वतीय, मतलब पहाड़ी, पर्वतीय या मरुभूमि वाला क्षेत्र जो है, वहां पे अगर 5,000 से लेके सिर्फ 5,000, मान के चलो किसी गांव की आबादी केवल 5,000 है, मतलब अगर 5,000 से लेके 15,000 तक की आबादी है, तो क्या करेंगे, उस गांव को हम अर्बन मिशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। पहली बार जो बताया था गलत था, उसको ध्यान से सुन लो, है ना। पहला क्या था, तटीय क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों में जहां की आबादी 25,000 से 50,000 है, वहां पे। और दूसरा क्या बताया हमने, पहाड़ी क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र, ये जो थोड़े से आराम से हमको पहुंचने में परेशानी होती है, मतलब वहां साधन नहीं है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे रास्ता है, बहुत इंटीरियर है, वैसे सब जगह में यदि वहां की आबादी 5,000 से लेके 15,000 के बीच में है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, अर्बन मिशन के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो चलो अब क्या होगा, भौगोलिक रूप से बहुत ही जो करीब के गांव हैं, मतलब मान के चलो एक गांव यहां पे है, उससे जस्ट थोड़े से दूर में दूसरा गांव है, उसके थोड़े से दूर में तीसरा गांव है, उसके थोड़े से और दूर में क्या है, एक चौथा गांव है। तो क्या करेंगे, इन चारों गांव को मिला के एक क्लस्टर बना दिए। क्लियर है, इन चारों गांव को मिला के एक क्लस्टर बना दिए। अब ऐसा नहीं कि एक गांव हमारा फॉर एग्जांपल रायपुर में है, दूसरा गांव भिलाई में है, तो उनको मिला के क्लस्टर बनाए, नहीं। क्या, जो एकदम पास पास है, ठीक है, एक गांव जैसे हमारा मठपुरैना स्कूल में हो गया, दूसरा गांव हमारा क्या हो गया, संतोषी नगर के आगे पचपेड़ी नाका में हो गया, तीसरा गांव हमारा कालीबाड़ी के पास हो गया। तो ऐसे गांव को मिला के क्या करेंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे। मतलब जो आपस में आस पास हैं, ऐसे गांव के समूहों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्या होना चाहिए, इन्हें एक ही जनपद के अंतर्गत आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे जनपद का है, एक तीसरे जनपद का है, नहीं, मतलब उसी जनपद में छोटे छोटे जो गांव है ना, एक ही जनपद में आना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से एक ही ब्लॉक,
एक ही ब्लॉक या जनपद के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, एक ही ब्लॉक या जनपद के अंदर उन गांवों को आना चाहिए। एक ही जनपद या जन गांव ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। क्लियर है? देश भर में तीन चरणों में लगभग 300 क्लस्टर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसको रहने दो, ये पुराना डाटा है, नया लिख लेंगे। चलो आगे लिखो, रर्बन मिशन क्लस्टर। रर्बन मिशन क्लस्टर रर्बन मिशन क्लस्टर रर्बन मिशन क्लस्टर जो है उसको हम दो भागों में बांट देंगे। रर्बन मिशन क्लस्टर जो है उसको दो भागों में बांट देंगे, एक जनजातीय क्लस्टर और दूसरा गैर जनजातीय क्लस्टर। जनजातीय क्लस्टर और दूसरा गैर जनजातीय क्लस्टर और दूसरा गैर जनजातीय क्लस्टर। गैर जनजातीय क्लस्टर मतलब एक ऐसा क्लस्टर रहेगा जिसमें सभी जनजातीय गांव ही रहेंगे और एक ऐसा क्लस्टर रहेगा जिसमें जनजातीय गांव नहीं रहेंगे। जनजातीय मतलब जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति ये सब का प्रतिशत ज्यादा है और अनुसूचित घोषित किया गया है, वैसे गांव को हम एक क्लस्टर में रख रहे हैं। और ऐसे गांव जिनमें मतलब सब सामान्य है, तो मतलब सामान्य है मतलब सामान्य वर्ग के हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक क्लस्टर में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रर्बन का जो हमारा रर्बन क्लस्टर है उसका चयन कौन करेगा? तो याद रखना, राज्य शासन द्वारा रर्बन क्लस्टर का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। रर्बन क्लस्टर का चयन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना, राज्य शासन के द्वारा रर्बन क्लस्टर का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य शासन के द्वारा रर्बन क्लस्टर का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। यहां तक भी हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब याद रखना, जितने भी क्लस्टर हैं उनमें कौन कौन सी सुविधाओं का क्या किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। तो ऐसी उन्होंने 14 सुविधाएं बताए हैं। अपन लाइन से एक एक को लिख लेते हैं। उन सभी रर्बन क्लस्टरों में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी? ठीक है, उन रर्बन क्लस्टरों में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी? सबसे पहले लिखो, विद्यालय होगा, उच्चतर शिक्षा की सुविधा होगा। पहला क्या होगा? विद्यालय होगा। एक तो विद्यालय होगा ही वहां पे, और क्या होगा? उच्चतर शिक्षा का क्या करेंगे, उन्नयन करेंगे। उच्चतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा मतलब उससे ऊपर की शिक्षा का क्या किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। मतलब मान के चलो कहीं पे 10वीं तक था, उसको 12वीं तक करेंगे। 12वीं तक है तो उसके बाद कॉलेज को करेंगे और उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उच्चतर शिक्षा का उन्नयन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उन्नयन किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा का उन्नयन। कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी, लिखते जाओ। पहला विद्यालय होगा, उच्चतर शिक्षा का उन्नयन होगा। दूसरा लिखो, स्वच्छता, स्वच्छता होगा। तीसरा क्या होगा? जल की आपूर्ति होगी। जल की आपूर्ति होगी पाइपलाइन के द्वारा। जल की आपूर्ति होगी पाइपलाइन द्वारा। अगला लिखो, साजो सामान के साथ मोबाइल हेल्प यूनिट। साजो सामान के साथ, साजो सामान के साथ, साजो सामान के साथ साथ मोबाइल हेल्थ यूनिट। मोबाइल हेल्थ यूनिट। साजो सामान का मतलब यहां पे याद कर लेना, हम बोलते हैं ना सर्व सुविधा युक्त। यहां हम क्या बोलते हैं, पूरी तरह से क्या है, प्रिपेयर होके आया, मतलब सभी सामानों से लेस। लेस ऐसा अपन कई बार बोलते हैं ना कि मतलब उसने पानी बोतल रखा था, पेन रखा था, कॉपी रखा था, स्केल रखा था, रबर, सीजर, सारे सामान के साथ लेस होके वो एग्जाम में आया था, मतलब हर चीज था। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, साजो सामान के साथ क्या होना चाहिए, मोबाइल हेल्थ यूनिट होना चाहिए। अगला लिखो, ठोस व तरल अपशिष्ट का क्या होना चाहिए,
प्रबंधन होना चाहिए। ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। ठोस व तरल अपशिष्ट का क्या होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, ग्रामीण गलियां तथा नालियां होनी चाहिए, मतलब ग्रामीण गलियां सही से होनी चाहिए और प्रॉपर नालियां होनी चाहिए। ग्रामीण गलियां उन सभी में स्ट्रीट लाइट वगैरह, और उसके बाद क्या है, नॉर्मल नालियां हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट लिख लो। अगला, सार्वजनिक परिवहन, स्ट्रीट लाइट, फिर उसके बाद सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी का कलेक्शन, एलपीजी का कनेक्शन। अभी मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अभी लाइन से लिखते चलो, एलपीजी का कनेक्शन। उसके बाद लिखो, नागरिक केंद्रित सेवा, डिजिटल साक्षरता, नागरिक केंद्रित सेवा, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता। आगे लिखो, गांव के बीच सड़क संपर्क, सड़क संपर्क, सड़क संपर्क, सड़क संपर्क। उसके बाद लिखो, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण व वेयर हाउस, कृषि प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, वेयर हाउस। लिखते चलो बस। अभी क्या क्या है, एक लास्ट पॉइंट और लिखो, और क्या होना चाहिए वहां पे, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित कौशल विकास, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित कौशल, कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र टाइप का लिख लो, विकास प्रशिक्षण। ठीक है, चलो, मतलब कहने का मतलब यह है, इतनी सारी सुविधाएं वहां पे रहनी चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शहरों में बेसिक सुविधाएं रहती है, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में बेसिक सुविधाएं रहती है, मतलब डिजिटल साक्षरता, लोग क्या है, डिजिटल साक्षर है। मतलब क्या है, कई बार भले उनको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आए ना आए, कुछ नहीं आए, ठीक है, लेकिन क्या है, मोबाइल चलाना आता है, फोन लगाना आता है, फोन रिसीव करना आता है, एटीएम में जाते हैं पैसा निकालना आता है, पैसा डालना आता है ना। तो ये इस तरह से क्या होना चाहिए, वहां पे वो सुविधाएं देना चाहिए, कहाँ पे, ग्रामीणों को। तो डिजिटल सुविधा, सड़क होना चाहिए, मोबाइल हेल्थ यूनिट होना चाहिए, कि मतलब आपको कोई सी अगर तुरंत सुविधा लगती है, आप क्या करते हैं, किसी नंबर पे कॉल करते हैं, तुरंत एम्बुलेंस आती है, सारी चीजें, तो आपको वो सारी सुविधाएं वहां पे क्या दी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जाएगी। तो इन 14 सुविधाओं को उन्होंने क्या किया है, लिस्ट बनाया है कि ये सुविधाएं बेसिक वहां पे रहना ही चाहिए। ठीक है, जो हमारा रर्बन मिशन के तहत गांव को सेलेक्ट किया जाएगा और उसको रर्बन गांव बनाया जाएगा, उसमें ये 14 सुविधाएं क्या होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। सड़क परिवहन, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, और क्या है, ठोस और तरल अपशिष्ट इनके प्रबंधन की सुविधाएं होनी चाहिए, डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए। ठीक है, और सड़क संपर्क, और उसके बाद क्या, कृषि प्रसंस्करण भंडारण, मतलब वहां पे एक ऐसा क्षेत्र भी होना चाहिए कि जो कृषि का जो भी अनाज है ये है, उनके लिए भंडार किया जा सके, उनके लिए वेयर हाउस बनाया जा सके। ये सारी चीजें वहां पे क्या होनी चाहिए, जो एक शहर में मिलने वाली सुविधाएं हैं वो उन गाँव में भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उस गांव के स्वरूप को, मतलब गांव का ऐसा नहीं कि गांव को चेंज कर दिए, मतलब वहां पे पूरी शहरी सुविधाएं दे दिए। ठीक है, ताकि उसकी क्या है, ओरिजिनलिटी बनी रहे। क्लियर है, चलो अब इसमें लिख लो, वित्त पोषण। वित्त पोषण मतलब कौन पैसे देता है। ठीक है,
उसमें केंद्र और राज्य, केंद्र का लिख लेना 60% अनुदान रहता है और राज्य का 40% अनुदान रहता है। 60:40 मतलब 60 और 40 का क्या रहता है, रेशियो रहता है। आगे लिखो, परियोजना कार्यान्वयन हेतु राज्य, जिला, क्लस्टर एवं संस्थागत व्यवस्था की राशि का 2% के बराबर प्रशासनिक व्यय दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और चीज लिख लो। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम क्लस्टर की तहत, मतलब हमने बताया ना 3 चरण, 3 चरण में हमने क्या किया है, इसमें लगभग 300 गांवों को हमने क्या बनाने का वो लिया है, क्लस्टर निर्माण का क्या रखा था, लक्ष्य रखा था। तो हर चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने कितने जिलों को चयन किया गया, कितने कितने गांवों को चयन किया गया है क्लस्टर को, उसको आप लिख लो। प्रथम चरण में 4, प्रथम चरण में 4 है ना चरण। 3 चरणों में क्या था, हमने कहा था कि क्लस्टरों को क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। 3 चरण में हमने क्या कहा था, क्लस्टरों का निर्माण करेंगे। तो चरण 1, चरण 2 और चरण 3। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। तो सबसे पहले लिखो, प्रथम चरण में हमने कितने को, 4 क्लस्टर, द्वितीय चरण में 6 और तृतीय चरण में 9 क्लस्टरों का निर्माण किया है। ठीक है, प्रथम में कितना, प्रथम चरण में हमने कितना किया है, 4 क्लस्टर है ना, 4 क्लस्टर प्रथम चरण में, 4 क्लस्टर, द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर और तृतीय चरण में 9 क्लस्टर। प्रथम चरण में 4, द्वितीय में 6 और तृतीय चरण में हमने क्या किया है, 9 क्लस्टर का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ। चलो अब कौन कौन से 4 क्लस्टर हैं उनको लिख लो। कौन कौन से 4 क्लस्टर हैं प्रथम चरण के, उनको लिख लो। पहला है कुंडा, 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 पहला है कुंडा, कबीरधाम का एरिया है, कबीरधाम का। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो लोहरसी, लोहरसी, लोहरसी धमतरी के पास। तीसरा लिखो मडपाल, मडपाल, मडपाल। और चौथा लिखो मुरमुंडा, मुरमुंडा। ठीक है, कुंडा, लोहरसी, मडपाल, मुरमुंडा। ठीक है, कुंडा, लोहरसी, मडपाल, मुरमुंडा, कुंडा, लोहरसी, मडपाल, मुरमुंडा। पहले चरण में इन 4 क्लस्टरों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है पहले चरण में। अब दूसरे चरण में देख लो, दूसरे चरण में 6 क्लस्टर थे है ना, दूसरे चरण में कितने क्लस्टर थे, 6 क्लस्टर थे। उन 6 क्लस्टरों का नाम लिख लो। प्रश्न में ऐसा आएगा कि प्रथम चरण में सम्मिलित किए गए क्लस्टर कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। सेम चीज द्वितीय चरण के लिए पूछ सकता है या तृतीय चरण के लिए। चलो द्वितीय चरण का लिखो, बड़े कापसी, हरदी बाजार, पहला लिखो बड़े कापसी, बड़े कापसी। दूसरा लिखो हरदी बाजार, हरदी बाजार, पहला बड़े कापसी, दूसरा हरदी बाजार। तीसरा रघुनाथपुर, तीसरा रघुनाथपुर। चौथा जेठा। अच्छा वो भी बता दूं, बड़े कापसी अपना कांकेर है ना, हरदी बाजार कोरबा, रघुनाथपुर अपना सरगुजा,
जेठा, जांजगीर चांपा, भंवरपुर महासमुंद और सोनहट कोरिया। पांचवा लिखो भंवरपुर और छठवा लिखो सोनहट। पांचवा लिखो भरतपुर और छठवा लिखो सोनहट। पांचवा लिखो भंवरपुर और छठवा लिखो सोनहट। छठवा लिखो सोनहट। छठवा लिखो सोनहट। चलो अब तृतीय चरण में आ गए। तृतीय चरण में कितने क्लस्टर का निर्माण हुआ था? 9 क्लस्टर का। लिखो जयराम नगर, मीरीगुड़ा, तीसरा कनेरा, पहला जयराम नगर, दूसरा, हाँ जयराम नगर जो है अपना बिलासपुर वाले एरिया में है, ठीक है, जयराम नगर बिलासपुर में है। दूसरा लिखो मीरीगुड़ा, मीरीगुड़ा, मीरीगुड़ा। तीसरा लिखो बड़े कनेरा, बड़े कनेरा। तीसरा क्या लिखे आपने? बड़े कनेरा। चौथा लिखो पाली डी। पांचवा लिखो मंदिर हसौद। चौथा पाली डी, पांचवा मंदिर हसौद। पांचवा मंदिर हसौद। छठवा बसंतपुर। सातवा रामपुर, बसंतपुर। सातवा रामपुर। आठवां बिरकोना, बिरकोना। और नौवां भिट्टी डी, भिट्टी कला। बिरकोना और भिट्टी कला। आठवां बिरकोना और नौवां भिट्टी कला। ठीक है ना? आपको जो इजी लगे उस मेथड से याद करो। अगर आपको लग रहा है कि आप 4 और 6 10 ठोक को याद कर लोगे और उसके बाद जो भी आएगा हम समझ जाएंगे, ये तो तीसरे चरण का है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। आपको लगे कि नहीं मतलब पूरा याद करना है तो डेफिनेटली पूरा तो करना ही चाहिए। ठीक है ना? सबका नाम नहीं बताया हूं, है ना? कुंडा कबीर धाम, लोहरसी धमतरी, ये हर चीज को नहीं बताया है ना, आप नाम अच्छे से पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चयनित सभी क्लस्टरों की संपूर्ण जानकारी MIS पोर्टल पर एंट्री की जा चुकी है। चयनित सभी क्लस्टरों की संपूर्ण जानकारी MIS पर एंट्री की जा चुकी है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। चयनित सभी क्लस्टरों की MIS पर क्या की जा चुकी है? एंट्री की जा चुकी है और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। ठीक है? ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। अच्छा MIS ना लिख लो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना? MIS का फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सारी जानकारियां अपलोड कर दी गई हैं, एंट्री कर दी गई हैं। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। FTO के माध्यम से भुगतान, है ना? याद रखना यहां पे FTO के माध्यम से भुगतान हो रहा है। ऐसा सब करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। चलो अब ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने क्लस्टर हो गए आप एक हिसाब से देखोगे तो ये जितने भी क्लस्टर हैं इन सभी क्लस्टरों में क्या क्या कार्य किया जा रहा है,
इन सभी क्लस्टरों में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? लिखो जल्दी से। इन सभी क्लस्टरों में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? सबसे पहला लिखो, सभी खुले में शौच मुक्त करना है, मतलब कर दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया गया है। पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत किए गए हैं। कुल लक्षित लाभार्थियों में से अधिकतम लाभार्थियों को डिजिटल साक्षर बनाया गया है। ठीक है, सभी अर्बन क्लस्टर में सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उपलब्धियां लिखो। पहला लिखो, 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम रैंकिंग। ठीक है, 19 दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम रैंकिंग। देश के चयनित 75 उत्कृष्ट क्लस्टरों में, देश के चयनित 75 उत्कृष्ट क्लस्टरों में छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, देश के उत्कृष्ट 75 क्लस्टरों में छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर क्या किए गए थे? सम्मिलित किए गए थे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर सम्मिलित किए गए थे? 13 क्लस्टर सम्मिलित किए गए थे। चलो आगे जल्दी से लिखो। प्राप्त पुरस्कार 2016-17 में मिला है पूर्वी राज्यों में मिशन क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट। पूर्वी राज्यों में मिशन क्रियान्वयन हेतु 2016-17 में है ना, पूर्वी राज्यों में मिशन क्रियान्वयन हेतु बेस्ट स्टेट 2016-17। ठीक है, अगला लिखो 17-18 में देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट। देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट। और फिर 2018-19 में देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। ठीक है, याद रखना पहला एफटीओ जारी करने वाला राज्य था। पहला एफटीओ जारी करने वाला राज्य था। याद रखना, देश में पहला एफटीओ जारी रखने वाला राज्य था। क्लियर है? चलो इन सारी चीजों को नोट कर लेना। अगर लग रहा है क्लास थोड़ा फास्ट चली है तो भी आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को क्या कर लेना, धीरे से नोट्स बना लेना। ठीक है, एनी हाउ अपन को जल्दी से जल्दी एडीओ खत्म करके क्या करना है, वापस अपने नॉर्मल क्लास को पॉज करना है, जिसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाना है, कॉन्स्टिट्यूशन का बचा हुआ पोर्शन भी पढ़ाना है। ठीक है, चलो तो आज की कक्षा को मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, विराम दे रहा हूं। मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, है ना।